बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीकुर रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सरदार तैयब साहब। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इलेक्शन के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। सरदार तैयब साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सरदार तैयब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सरदार तैयब साहब, आप क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी आपके नज़र में है जो जीतने के लिए आ रही है? कौन सी पार्टी आप जीतेगी? पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए अतीक साहब, बात यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद की अगर हम ओवरऑल सूरत की बात करें तो यहाँ 3 हल्के हैं और सबसे बड़ा हल्का है जिस वक्त मैं और आप यहाँ मौजूद है NA-47 है, जिसके 4 लाख से भी ज़्यादा जो है वो यहाँ वोटर की तादाद है। और आप देख रहे हैं कि टर्न आउट कैसा रहेगा पुलिंग स्टेशन में, और क्योंकि आज आखिरी दिन है इंतखाबी कैंपेन का और आज आखिरी रोज़ है। तो आज आखिरी रोज़ में भी आपने देखा होगा कि यहाँ शोएब शाहीन साहब ने एक पटिशन दायर की थी, दरख्वास्त दायर की थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जिस तरह बाकी कैंडिडेट्स अपनी इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं उस तरह हमें कंपेन नहीं किया जा रहा। हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। तो उस हवाले से भी चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त मार्क्स और सख्त सरजश की है इंतज़ामी की। उन्होंने कहा कि आप स्टेट है, स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है सहूलियात मैसर करना। स्टेट की ज़िम्मेदारी ये नहीं होती कि आप सहूलियात उनसे छीनें या उनके कैंडिडेट या उनके वर्करों को या उनके पोलिंग एजेंटों को जो है वो आप हरासा करें या गिरफ़्तार करें। तो ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन इस वक्त अगर टर्न आउट ज़्यादा रहा, टर्न आउट की बात है क्योंकि जितने ज़्यादा वोटर अपनी वोट पोल करेगा, जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे उससे ही मुकाबले का मज़ा भी आएगा। और यहाँ NA-47 में तारक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और शोएब शाहीन में कांटेदार मुझे मुकाबला नज़र आ रहा है। और मुझे यकीन है कि अगर ये टर्न आउट ज़्यादा रहा, मतलब कि 50 से 60-70% टर्न आउट की उम्मीद है इस हल्के में। अगर होता है इतना तो शोएब शाहीन ये सीट बआसानी जो है वो जीत सकते हैं। अगर टर्न आउट कम होता है या वोटर अपने वोट अपने वक्त पर नहीं कास्ट कर सकते तो फिर जो है वो ये नून लीग यहाँ से सीट लेने में कामयाब हो जाए। अच्छा तैयब साहब, सरदार तैयब साहब, आप ये भी देख रहे हैं कि जो तारक फजल चौधरी है PMLN से, वो 57 से जो है इलेक्शन लड़ रहे, सॉरी 47 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप उसको क्या देख रहे हैं? मेरे तो ख्याल में, मेरे नज़र में वो भी थोड़ा बहुत जो है ना जीतने के लिए पुरजोश हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी आवाम है। तो आप क्या इसको देखते हैं, तारक फजल चौधरी साहब क्या जीत पाएंगे? देखिए जी, तारक फजल चौधरी साहब के लिए ये भी आया था कि जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसमें उनका हल्का एक कर दिया गया और उनके लिए ईजी हो गया कि वो चक शहजाद मिला दिया गया। और भी दीगर जो शहर हैं जो पहले उनके हल्के में नहीं आते थे लेकिन अब उनके हल्के में शामिल हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि तारक फजल चौधरी साहब कितने जो है वो कामयाब होते हैं। इस वक्त ओवरऑल नून लीग क्या एक बना तो हुआ है कि उन्होंने गवर्नमेंट बनानी, लेकिन वोटर जो उनके साथ नहीं है, वोटर का मसला भी आप अगर कहीं भी चले जाएँ, इस्लामाबाद के किसी भी नून लीग के कैंप में चले जाएँ तो आपको पोस्टर तो नज़र आएंगे, कुर्सियाँ नज़र आएंगी, बिरयानी तक नज़र आएगी, लेकिन आपको वोटर नज़र नहीं आएगा, आपको अवाम नज़र नहीं आएगी, अवाम का कोई जोश खरोश नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह अगर आप PTI के किसी ऑफिस में चले जाएँ, किसी छोटे से कॉर्नर मीटिंग में चले जाएँ, वहाँ आपको वोटर भी नज़र आएगा, वहाँ आपको अवाम का जोश खरोश भी नज़र आएगा और वहाँ आपको PTI कैंडिडेट भी वहाँ उनसे मिलता बैठता नज़र आएगा। जबकि तारक फजल चौधरी साहब जब भी आते हैं अपने फुल प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, आम बंदे को जो है वो मिलना उन तक एक्सेस ही नहीं होता कि वो आम बंदे को इस इलेक्शन के दौरान भी वो उनसे मुलाकात कर सके। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है क्योंकि उन्हें पता है कि वो कह रहे हैं हमारी पिंडी वालों से साड़ी गल हो गई है, तो वो कह रहे हैं हमारी गल हो गई है तो फिर गल होगी तो देखो क्या होता है। अब बात उनकी अगर वो समझ रहे हैं कि हमारी ऊपर वालों के साथ बात लगा, ऊपर वाले अब इनके डब्बे तो आकर फुल नहीं कर सकते, वोट तो आवाम नहीं देना है। अच्छा सरदार तैयब साहब, अभी जो है पीपल्स पार्टी जो है पंजाब से बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रही। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से जो है कोई सीट्स वगैरह ले पाएगी पीपल्स पार्टी? जी, पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन तो कर रही है, बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, जरदारी साहब कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। जो चंद एक सीटें हैं जिसमें आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट है मुल्तान वाली, इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ साहब वाली सीट है। ये वो सीटें हैं जो उनका ज़ाती अपना वोट है, उन्होंने अपने इलाकों में काम शाम कराए हुए, ये वो जीते हुए हैं और ये जीत जाएंगे। इनके अलावा मुझे तो ओवरऑल नज़र नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। ये है कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार मिल रहे हैं उनके बारे में ये अभी से ही खबरें चला रहे हैं कि ये भाई वो हमारी पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, जियाला वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। लेकिन ये भी ये ख्वाब है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म वही होगा जिसका जो है वो नाम पिंडी से फाइनल हुआ है। तो नाम किसका फाइनल हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरे पाकिस्तान बच्चे को पता है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है। जिस तरह भी बनेगा, जैसे भी बनेगा, जोर तोड़ से बनेगा, जैसे भी बनेगा, बंदा नवाज शरीफ नहीं और नवाज शरीफ भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बनेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरदार तैयब साहब मौजूद थे। जैसा कि आप जानते थे, उनकी आपने बातें सुनी। तो तब तक के लिए अतीक रहमान को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।